अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मीर इकराम साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हम जो है मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे और देखेंगे कि इस वक़्त मुल्क किस मोड़ पर है। तो मीर इकराम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी टाइम से ये कह रहे हैं कि वो कॉल देंगे और वो बहुत जल्द कॉल देंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो कॉल कब देंगे? अवाम को बेचैनी है और बेकरारी है कि वो कॉल दें और वो निकले। वो आपको क्या लगता है कॉल कब? बहुत शुक्रिया शहरियार साहब। सबसे पहले तो आपका सवाल बहुत अहम और बरवक्त है। अच्छा, इमरान खान साहब का जहां तक सवाल है कि वो क्यों कॉल नहीं दे रहे, ये बुनियादी तौर पर ये सवाल मेरे पास भी है और जो हमारे सहाफती हलकों में ये सवाल बहुत अहम है, तकरीबन इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में भी। लेकिन वर्कर जिस अंदाज में जुड़ा हुआ है इमरान खान के साथ, वर्कर जिस अंदाज में पीटीआई का अब हर जगह बाकायदा हलफ बर्दारी हो रही है, हर अंदाज में जो है, जो मुझे ये लगता है, जो मेरी जाती राय है कि इमरान खान साहब ने कोई एक खास प्लानिंग की हुई है, कुछ टाइमिंग है कि एक खास वक्त पर वो ऐलान करेंगे। एक दूसरा, जो जिमनी इलेक्शंस हैं जो अभी होने जा रहे हैं, जिनकी मुझे लगता है कि वो उसमें रिजल्ट्स को देखना चाह रहे हैं कि अगर वो उसमें एक ऐसा रिजल्ट हासिल करने में कामयाब हो गए, ऐसे नताइज आए उन इंतखाबात के कि जिसके बाद हो सकता है उन्हें कॉल देने की जरूरत ना पेश आए। वो रिजल्ट बजाते खुद एक एक कॉल हो कि देखो, अभी भी अगर तुम नहीं समझते तो फिर कैसे समझाए। मुझे ये दो चीजें, और इसके बाद अगर वो कॉल देते हैं तो इस सूरत हाल में अवाम बहुत चार्ज है, इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। बेशुमार ऐसे लोग भी हैं जो इमरान खान के खिलाफ हैं, लेकिन वो कहते हैं अब हम वोट इसको देंगे। ऐसे लोग सही। भी मौजूद हैं, वो कहते हैं जी वोट हम इमरान खान को देंगे, हमें जो सूरत हाल बन गई है। लेकिन कॉल क्यों नहीं दे रहा है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। जो मेरी राय है वो ये मुझे लगता है कि इनकी कोई प्लानिंग है, कोई खास वक्त है जिसका इंतजार है। अच्छा, आपने भी ज़मीनी इंतखाबात की बात की, तो मेरा सवाल ये है इसमें कि क्या इमरान खान इस बार तारीख रकम कर सकेंगे? बिल्कुल। जो नजर आ रहा है, जो इस वक्त टेम्परेचर है, जो हालात है, जो अवाम का जोश है और हालात है, क्योंकि एक तरफ तो मुरब्बा है ना पूरा, यानी कि तमाम सियासी जमातों का एक मुरब्बा बना हुआ है और वो एक है, उनके ख्यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उनके वर्कर्स के ख्यालात मुख्तलिफ है। तो एक तरफ ये हकीकी आजादी की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत की बात कर रहे हैं, और विद इन 6 मंथ एक आम आदमी को भी नजर आ रहा है कि एक 5 रुपए की चीज 40 रुपए की हो गई है। एक आम आदमी को नजर आ रहा है कि 100 रुपए वाली चीज 250 रुपए की हो गई है। तो वो सवाल तो कर रहा है ना कि ये रातों रात आखिर हुआ क्या है, पाकिस्तान के जी। खिलाफ ऐसी कौन सी क्यामत आ गई है पाकिस्तान में कि आपको हर चीज की प्राइस इतनी ऊपर करनी पड़ गई है। ऐसा क्या हुआ? अब अगर आईएमएफ था या अगर दूसरे कर्जे लिए गए थे, तो क्या वो सारे इमरान खान ने ले लिए, या इमरान खान की हुकूमत ने लिए थे, या आपने लिए? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि जो उस वक्त इस बात पर लोगों को मजबूर कर रही हैं कि वो कहते हैं कि अब अगर हमको इमरान खान के साथ चलना है, इमरान खान को वोट देना है, तो काफी हद तक जो सिंपैथीज हैं, काफी हद तक जो लोग जहनी तौर पे तैयार हैं, एक बहुत बड़ा हल्का, एक बहुत बड़ी आवाम की ताकत जो है ना, वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, अभी मैं आपसे बात करूँगा थोड़ी लंदन की, क्योंकि आप खुद लंदन में होते हैं। तो एक तो बात ये कि मरियम नवाज़ जो है वो लंदन गईं, तो आपने देखा कि उनका किस तरह इस्तकबाल किया गया और किस तरह उनको जो है चोर-चोर के नारे लगे गए। उसके बाद अभी आपने देखा इसहाक डार जो है अमेरिका गए, तो उनके साथ क्या हुआ? फिर भी वो और इतनी बदतमीज़ी की उनके गार्ड ने कि उन्होंने गाली तक दी ऑन रिकॉर्ड है। तो ये तो हर जगह ही ज़लील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जा रहे हैं तो ज़लील ही हो रहे हैं। तो क्या है इनका फ्यूचर क्या? अच्छा शहरियार साहब, मुझे पता है क्या लगता है, जलील आप और मैं और हैं इनकी वजह से। सही, ये जलील तो पहले से थे, मतलब इनको सही कोई बात है। फर्क, अगर एक एक शख्स चोर
चोरी करने गया, वो पकड़ा गया, वो क्या जलील हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद हम और आप जलील कैसे हो रहे हैं? फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन करती है ना पुलिस आके घर में, आप किधर थे जी? आप कितने बजे घर आए? आपके मामू का बेटा इधर क्या करने आया? यार चोर को पकड़ो, उसने चोरी की है। तो हम और आप जो जलील हो रहे हैं ना पूरी दुनिया में, ये लोग जिधर जाते हैं जब इनको गालियां पड़ती हैं, इनको नहीं पड़ती हैं, वो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही होती है। जो दूसरे देख रहे, चाहे वो पीटीआई वाले, बेशक वो पीटीआई का कारकुन नवाज शरीफ के किसी कारकुन को गाली दे रहा है, नवाज शरीफ का कारकुन किसी पीटीआई के कारकुन को गाली दे रहा है। खुदा की कसम बेइज्जती पाकिस्तान की शरियार साहब हो रही है, बिल्कुल पाकिस्तान की हकीकत। बेइज्जती हो रही है। और जो लोग गोरे यहाँ पे देखते हैं ना लंदन में, वो ये देखते हैं सारे ही चोर हैं। वो उसको चोर कह रहा है, वो उसको चोर, जिस तरह घर की दो औरतें लड़ पड़े, वो उसको बुरा कहती है, वो उसको बुरा कहती है, और रिजल्ट ये निकलता है, कहते हैं ये घर ही, ये पूरा घर ही खराब है। तो सही बात। पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बना दी गई है, मैंने लफ्ज बना दी गई है, बनी हुई नहीं, इसको बनाया गया है। ये बात, जब आप कोई चीज कुक करते हैं तो अपनी मर्जी से मसाले डालते हैं, तो ये कुकिंग जो है ना, इसके अंदर जो सारा कुछ तैयार किया जा रहा है, वो अपनी मर्जी से मिर्चें तेज की जा रही हैं। ये जो बिल्कुल सही। हाँ, अभी आपकी बात से तो आगे बढ़ाऊंगा कि वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अभी यही सिचुएशन हुई हुई है। अब बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की भी थोड़ी सी। तो नवाज शरीफ क्या लग रहा है आपको कि क्या वापसी आने वाले हैं? क्योंकि मेरे जरा ये कह रहे थे कि कुछ ये सुनने को आ रहा है कि जब तक पंजाब नवाज शरीफ के हाथ में नहीं दिया जाएगा और ये यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी कि जो है इलेक्शन में इनको कामयाबी मिलेगी, तो उस वक्त तक जो है ये वापसी नहीं आएंगे। आपके जरा देखिए, वो पंजाब तो अपनी जगह पे वो ये कहते हैं, मुझे कुछ इदारे जब तक मेरे हाथ में नहीं आएंगे मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। जब तक कि उन अच्छा। इदारों के साथ रहा हान मेरे हाथ में नहीं होंगे, मेरे कहने पर नहीं चलेंगे, पटवारी नहीं होंगे, मैं नहीं आऊंगा पाकिस्तान। तो पंजाब की सूरत हाल तो अपनी जगह पे, असल आप बात मेरी समझ गए कि वो जो जिस मिशन पे है, और मरियम नवाज ने आके जो यहाँ मीडिया सेल करके खोल कर, और उधर से जो अब वीडियो लीक्स और ये लीक्स और ऑडियो लीक्स हो रहा है, तो ये सारी उन चालों का हिस्सा है कि जब तक के पूरा माहौल इतना खराब कर दिया जाए, उसके बाद फिर, अच्छा नवाज शरीफ साहब का भाई वजीर आजम है, ठीक है, सारा कुछ है, अब तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं, नए ओहदों पर लोगों को लगा भी दिया गया, जो सारे फाइलें आगे पीछे करेंगे। अभी कुछ दिन बाद आप देखना रिकॉर्ड जलने की खबर आएगी और आप मैं डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये पुराने पुराने सिस्टम है जो दोबारा राइज होंगे, और इनको वापस उसी शान शौकत से, ये पहली दफा नहीं हुआ, इन पे तैयारा साजिश केस बना मुशर्रफ दौर में, एक एम्बुलेंस आई और ये चले गए, फिर एम्बुलेंस आई और ये चले गए, और जी। फिर ये फिर आए और फिर वजीर आजम बन गए। इस मुल्क, पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ सरप्राइज। आप मॉर्निंग में उठे, एक सरप्राइज आपके सामने होता है, कुछ भी मुमकिन है, एनीथिंग पॉसिबल इन पाकिस्तान। तो भाई इस वक्त आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा कि सुबह तैयारे से दो अहम शख्सियात लंदन से आ रही हूँ, दो, सही। एक नहीं दो, क्योंकि उनकी मुलाकातें भी मरियम नवाज ने सिंध साइड के साथ, क्योंकि आगे चल के इलेक्शन इन्होंने, जिनके साथ आज इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी का, कल उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। तो जब ये लड़ेंगे तो इनको कराची में एक अलग पावर चाहिए, उस पावर के साथ भी जो है ना दर पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। तो कोई बड़ा नाम उन दो के। अभी नवाज शरीफ साहब के साथ पुराने दोस्त उनके, हो सकता है जहाज में बैठ के साथ वापिस आए, दोनों इकट्ठे वापिस आए, पॉसिबिलिटीज है कि अच्छा। अगर बानिए क्या कहते हैं एमक्यूएम, जो लंदन बानिए एमक्यूएम पता चले साथ आ रहे हो नवाज शरीफ साहब के, फिर तो अभी मामला। आपने देखा माफिया भी मांग रहे हैं, हमको माफी दो माफी दो। वो तो माफी बोले सबकी माफी हो रही है, हमें भी माफी का मौका दो। भाई देखा जाए, बेशक टेक्निकली देखा जाए, जो आप अगर थोड़ा सा ना दिमाग पर जोर दें, थोड़ा सा सोचें, एक सहाफी बने, छोड़े कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सहाफी की जो बॉर्डर्स होते हैं ना बड़े खुले होते हैं, उनके बॉर्डर्स नहीं होते हैं, वो किसी जगह भी रिसर्च करते हैं, ठीक है भाई मेरे, ना मालूम किस किस से बैठ के आपने मुज़ाकरात कर लिए हैं। एक मुज़ाकरात इधर भी कर लो, एक दो बातें इनसे भी कर लो, क्या प्रॉब्लम है आपको? डिस्टर्ब रखना है? तो वो तो कहते हैं कि हमको वो, अब ये पता है क्या, पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
पाकिस्तान में कि जो अब आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हैरानकुन हद तक तब्दीली आने वाली है। आपके कराची में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, जिसका एक पहला कदम रख दिया गया है। गवर्नर सिंह आप देख लें, एमकेएम कल तक जो है इनको गालियां देती थी और क्या बुरा भला नहीं कहती थी, आज वो कामरान कसूरी साहब जो है वो गवर्नर सिंह बन गए। तो कुछ भी, क्या, मैंने कहा कंट्री ऑफ सरप्राइज है ना, पाकिस्तान में कोई भी सरप्राइज आपको मिल सकता है। मॉर्निंग उठेंगे ना, कुछ पता चलेगा कि कुछ भी हो सकता है, तो हो गया। अभी तो ये जो अगला हफ्ता है, नेक्स्ट वीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक, एक एक दिन ऐसा लगता है कि लिस्ट तैयार है, टिक मार्क हो रहा है, डन, ये करना है, डन। हर काम के लिए उठते हैं, अमेरिका रवाना हो गया, जहाज पकड़ा, अमेरिका चले गए। भाई आपका घर कौन चला रहा है? आपको किधर से ऑर्डर आ रहे हैं? अभी कुछ सोचने समझने के लिए बाकी रह गया कि जो जा रहा है वो अमेरिका जा रहा है, जो जा रहा है वो अमेरिका जा रहा है। यार खुदा का वास्ता है, आपके घर, अगर आपका घर जाती जिसमें आप रहते हैं, उसको कोई दूसरे शहर से बंदे का फोन आ रहा और वो कह रहा हो भाई उठो, ये करो, तुम उठो, इधर जाओ, आप कहोगे यार मैं चलाना है घर, मैंने, या कोई और चलाएगा? तो सही बात है। पाकिस्तान इस वक्त सिचुएशन उसमें है कि पाकिस्तान को कोई और चला रहा है और ये मानते नहीं है। अभी अभी हम मुस्लिम लीग नून की एक जमात पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी जमात है उसकी बात कर लेते हैं। एतजाज अहसन का आपने 2-3 दिन पहले बयान सुना होगा, उन्होंने किस तरह नवाज शरीफ को, और माजी में भी वो इसी तरह करते आ रहे हैं कि वो हक और सच की बात करते हैं क्योंकि वो सीनियर बंदे और वकील भी हैं। तो वो उन्होंने किस तरह एक्सरे लिया मरियम नवाज का, शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का, जिस पे अभी मैं खबर देख रहा था कि पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसने फैसला किया है कि पार्टी की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की जाए। एतजाज हसन साहब, तो यहाँ पे अब इस हवाले से क्या कहेंगे? इतने सीनियर बंदे हैं और वो उन्होंने देखा है जब भी वो कह रहे हैं, लेकिन बात ये कि अभी जो कल एक दूसरे के दुश्मन थे आज वो एक दूसरे के साथ हैं, तो इसलिए एक सीनियर बंदे को आप इस तरह कुड्डे लाइन लगा देंगे। आपको स्पीच याद है एतजाज अहसन साहब ने कौमी असेंबली में की थी? वो तकरीर याद है कि मैं अभी उठकर जाऊं तो मेरे पीछे सारे उठकर आ जाएंगे? वो तकरीर याद है? जी बॉस। जो चौधरी निसार को जवाब दिया था उन्होंने, क्या I'll take you to the, ओके, उसने कहा था I'll take you to the court, और फिर इन्होंने कहा था I will take you to the clinic, कि तुम्हें मैं फिर मतलब, और आपको शायद अंदाजा नहीं है कि एतजाज अहसन साहब कितनी बड़ी ताकत है एक सियासी। अगर वो उठकर जाएंगे ना तो उनके साथ फिर कितने लोग जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी मैं मानता हूँ बहुत बड़ी सियासी जमात है, बहुत बड़ी सियासी जमात है, छोटी जमात नहीं है। लेकिन एतजाज अहसन का कद भी कोई छोटा नहीं है सियासी तौर पे, वकील होने के हद तक नहीं। वो भुट्टो साहब के साथियों में से हैं, वो बानियों में से हैं। आप उनको कैसे निकाल सकते हैं? आप कैसे निकाल सकते हैं? और अगर आपने निकाला है तो जो कारकुन है, जो पीपल्स पार्टी का कारकुन है, वो तो पहले ही, भुट्टो को फांसी किसने दी थी? जियाउल साहब ने। क्या पीपल्स पार्टी हमेशा से कामरेड, जितना पीपल्स पार्टी का वो इस चीज को बुनियादी तौर पर हमेशा से खुल के बोलता चला आया है, मार्शल्लाह के हक में नहीं रहा है। कोई भी मुदाखलत ऐसी हो जो जमहूरी तौर पर, बुनियादी तौर पर ठीक ना हो, उसको पीपल्स पार्टी का कारकुन हमेशा से मुखालफत करता चला आया है। तो अगर एतजाज हसन ने की है तो उसके ऊपर ये रिएक्शन आना कि उसको पार्टी से निकाल देना, देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर पीपल्स पार्टी बाकी नहीं रही। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी भी एक फ्रेंचाइज बन गई है, पीपल्स पार्टी भी कोई और चीज है। अगर पीपल्स पार्टी ने एतजाज हसन को निकाला है तो पीपल्स पार्टी अपनी बुनियादी वो जो एक हैसियत है वो कहीं ना कहीं खो बैठेगी, वो बैठेगी। अच्छा, बस आखिरी आपसे 1-2 मिनट लूंगा आपके, कि राना सनाउल्लाह आजकल बड़े मुतहरिक हुए हैं और वो कह रहे हैं कि 25 मई को कुछ नहीं किया था जो अब हम करेंगे अगर इन्होंने इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। अभी बात ये है कि ये क्या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इतनी डरी हुई है कि वो निहत्ते लोगों पे जो कि बेचारे सिर्फ अपना पुरअमन एहतजाज करेंगे उसके लिए इतने बड़े बड़े इकदाम, बल्कि इसके लिए फंड भी आया है कैबिनेट के पास और वो लगाया जाएगा इनकी शैलिंग वगैरह में। तो ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? बल्कि और इमरान खान भी कह रहे हैं कि भाई मैं जेल से नहीं डरता बल्कि मैं अपनी जान से भी नहीं डरता। अगर आपको मेरी जान लेनी है तो जान ले लो, लेकिन मैं हकीकी आज़ादी के लिए पीछे नहीं हटूंगा। क्या कहेंगे इस हवाले से राना सनाउल्लाह के इस इकदाम? राणा राणा वैसे मैं माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून जो है ना,
वो शिद्दत पसंदी की सियासत शुरू से, और ये बदमाशी, गुल्लू भट्ट और जनाब वो आबिद बॉक्सर और ये सारी, इनका ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। राणा सनाउल्लाह साहब से चाहे मिनहाजुल कुरान वाला वाकया हो या ये सारी चीजें अब ये जो धमकी आमेज, तो लगता ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब को टास्क दिया हुआ है कि किसी भी अंदाज में इतना बड़ा जुल्म करो कि राणा रंजीत सिंह की लोग याद ताजा हो जाए। और ये कुछ उसी खानदान से, उसी कोई तरतीब से ये राणा सनाउल्लाह साहब चले आ रहे हैं, वही मजालिम, वही खूनरेजी चाह रहे हैं। उनका जो अंदाज है, सियासी मामलात हैं, अगर कोई एहतजाज करता है, कोई मुजाहरा एहतजाजी हो रहा है, करने दे, किसी का अगर मौकफ है उनको करने दें। इन्होंने किए, इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, इन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब जिस तरह से धमकियां मेज, और पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल, यानी एक दूसरे पे FIR, वो उसको गिरफ्तार कर लो, उसको पकड़ लो, सियासी तौर पे गैर मुस्तहकम हुकूमत हो किसी भी मुल्क की, उस मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है। तो ये जो सूरत हाल है, उससे सबसे बड़ा पाकिस्तान को नुकसान होना है, और राणा सनाउल्लाह साहब को कोई इसकी परवाह नहीं है। फिलहाल राणा सनाउल्लाह साहब को जिसको रिंग में उतारा जाता है ना फाइट के लिए, एक रेसलर को, मेरा ख्याल है कि आपने कुट लगानी है, आपने अच्छी चित्रौल करनी है, आप चाहे बंदे मरते मार दो। राणा सनाउल्लाह साहब बहुत ज्यादा गलत कदम उठाने की तरफ जा रहे हैं, जो कि नहीं उठाना चाहिए। लेट देम डू इट। एहतजाज कर रहे हैं, करने दो। किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो, कोई माली नुकसान हो, किसी को चोट लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राणा सनाउल्लाह साहब बजाय इश्तियाल अंगेज जो बयान दे रहे हैं, उससे परहेज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इकराम साहब, आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह ताला नाज़रीन, जिंदगी रही तो नए वीलॉग, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, अल्लाह ने के बाद।